दोस्तों, आज है 18 जुलाई और आज का हम लोग जो है सबसे पहले बिहार स्पेशल लूसेंट का देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स वो देखेंगे। आज जो है बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख त्यौहार के बारे में। इन त्योहारों में भी कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं जो कि जनजातियों से जुड़े हुए त्यौहार हैं। वो जो है बार बार पूछा जाता है, तो उसको हम लोग डिटेल्स में करेंगे और उसको आप लोग जैसे उराव का, संथाल का, इन सब का जो त्यौहार है उसको आप लोग याद रखेंगे, रट लेंगे। वो पूछा भी जा चुका है पूर्व के एग्जामों में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के प्रमुख त्योहारों के बारे में। तो बिहार में जो है राष्ट्र त्यौहार दो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। वहीं मकर संक्रांति जो है ये बिहार में मनाया जाता है जनवरी माह में 15 जनवरी को, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ये धान की नई फसल के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और बिहार में ही सिर्फ मकर संक्रांति के अवसर पर जो है दही चूड़ा और तिलकुट का जो है खाना खाया जाता है या दही चूड़ा का पर्व जो है मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में ही ये दही चूड़ा का पर्व मनाया जाता है, अपितु अन्य जगहों पर जो है खिचड़ी खाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग बिहार में सरस्वती पूजा, जो कि बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। इस बसंत पंचमी को माघ शुक्ल पंचमी के रूप में, और इस दिन जो है माता सरस्वती की पूजा अर्चना होती है और बच्चे जो है सरस्वती पूजा हर्ष उल्लास से मनाते हैं। महाशिवरात्रि जो है ये फाल्गु कृष्ण पक्ष के 14वें दिन चतुर्दशी को मनाया जाता है। होली जो है, होली बसंत ऋतु का महत्वपूर्ण त्यौहार है। सामान्यतः यह पर्व जो है फागुन पूर्णिमा के अगले दिन चैत्र के पहले धूमधाम से मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग रामनवमी यह त्यौहार जो है चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिर आंगन तथा पवित्र स्थानों पर झंडा जो है महावीर ध्वज के रूप में हनुमान जी की आकृति की जो है लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग महावीर जयंती के रूप में। महावीर जयंती जो है ये 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर जैन थे, उनके जन्म दिवस को जो है मनाया जाता है और ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जब आप बिहार एसआई का एग्जाम दिए होंगे तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे चैत्र शुक्ल इन सब चीज़ों को। वहीं पर बुद्ध जयंती की बात करें तो ये वैशाख माह के पूर्णिमा को जो है बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे जो है परम ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग पर्व त्यौहार में वट सावित्री का जो है इसका विशेष पूजा जो है खासकर मिथिलांचल में विवाहित सुहागिन महिलाओं द्वारा जो है मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा वट वृक्ष के नीचे सावित्री और ब्रह्मा की पूजा विधि विधान पूर्वक की जाती है। इस दिन जो है पतिव्रता स्त्रियों द्वारा वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधा जाता है तथा अपने पति के दीर्घायु की कामना की जाती है। अगला हम लोग देखते हैं
रक्षाबंधन ये जो है श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण अष्टमी ये भादो महीने के कृष्ण पक्ष को जो है मनाया जाता है और कृष्ण भगवान की ये जन्म जो है के रूप में मनाया जाता है, जन्मोत्सव के रूप में। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है जीतिया। जीतिया जो है पुत्रवती महिलाओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन रखा जाता है। इस अवसर पर महिलाएं विधि विधान के द्वारा 24 से 36 घंटे बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है उपवास करती है। प्रतिपक्ष जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को प्रतिपक्ष के रूप में मनाया जाता है। 15 दिनों की इस अवधि में हिंदू लोग अपने पितरों को श्राद्ध कर्म और तर्पण जो है करते हैं। ये 15 दिन लगातार चलता है और बहुत सारे देश विदेश से लोग जो है गया में फल्गु नदी के किनारे आकर पिंडदान करते हैं। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को पृथ्वी विसर्जन के साथ प्रतिपक्ष का समापन जो है होता है। अगला देखते हैं हम लोग दशहरा। दशहरा हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ महापर्व है। यह पर्व अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपादित से दसवीं तिथि को मनाया जाता है। इस 10 दिवसीय आयोजन में मां दुर्गा की पूजा की जाती है और कुछ स्थान पर रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग दीपावली। ये कार्तिक मास की अमावस्या को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है और इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र देवता का प्रकोप से रक्षा की थी और इसीलिए गोवर्धन जो है ये मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग छठ पर्व। यह बिहार का अद्वितीय एवं प्रसिद्ध पर्व है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व में कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को अस्त होते हुए सूर्य को तथा अगले दिन सप्तमी को प्रातः उदित होते हुए सूर्य को आराध्य दिया जाता है। आराध्य किसी तालाब, झील, नदी के किनारे दिया जाता है। तो बिहार का जो है ये सबसे बड़ा पर्व है, ये भी पूछा गया है। सबसे बड़ा पर्व है बिहार का छठ पर्व। अगला देखते हैं देवोत्थान पर्व। यह पर्व कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस। गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस जो है यह त्यौहार पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सिखों का प्रमुख पर्व है। इस दिन पटना के गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर में भव्य समारोह का आयोजन होता है। उसके बाद देखते हैं बिहार में त्यौहार जो मनाया जाता है उसमें ईद है। ये मुसलमानों का विशिष्ट त्यौहार है। इसे ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम कैलेंडर के 9वें महीने में रमजान होता है और इसे रमजान का महीना भी कहा जाता है। तो रमजान के महीने में ही जो है ईद मनाया जाता है, मतलब रमजान के पीरियड में। इसी माह में इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ की रचना पूरी हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि रमजान के महीने में कुरान शरीफ की रचना पूरी हुई थी। रमजान के बाद इसी खुशी में चांद निकलने के दूसरे दिन ईद मनाई जाती है और ईद में मुसलमान एक दूसरे को जो है गले मिलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग बकरीद। इस्लाम धर्म अनुयायियों के अनुसार उनके पंचांग कैलेंडर, जो इस्लामी कैलेंडर है, उनके अनुसार अंतिम महीने में इस पवित्र पर्व को मनाया जाता है। मतलब जो इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने में बकरीद मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि इब्राहिम द्वारा खुदा के आदेश पर
माइल का स्वयं बलिदान करने तथा उसके पुत्र पुनर्जीवित हो जाने की खुशी में ये पर्व जो है मनाया जाता है। इस पवित्र पर्व को ईद उल जोहा कहा जाता है। हालांकि जो है बकरीद किसी भी जानवर को काटना जो है वो सही नहीं है, लेकिन ये परंपरा है तो लोग मनाते हैं। मुहर्रम मुसलमानों के इस पर्व को मातम शोक के रूप में मनाते हैं। यह पर्व पवित्र करबला की ऐतिहासिक लड़ाई में हजरत हसन और हुसैन के बलिदान की याद में जो है ये मनाया जाता है। इस पर्व में तजिए के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। जिस स्थान पर विभिन्न स्थानों से निकाले गए तजियों को मिलन होता है वहां पर एक दिन का मेला लगता है। अगला देखते हैं सोहराय। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोहराय संथाल का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है और ये जो है पूछा भी गया है बार बार, तो इसको ध्यान में रखेंगे खास करके झारखंड के एग्जामों में। तो सोहराय संथाल का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। 5 दिनों तक लगातार मनाया जाने वाला सोहराय आदिवासियों के बीच खुशी का पर्व है। प्रथम दिन देवी को कवड़ी अर्थात मुर्गी का और उपाजा मतलब मुर्गा का जो है बलिदान दिया जाता है। पर्व के दूसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। घर के अंदर स्वर्गवासी पूर्वजों की नाम से पूजा की जाती है। तीसरे दिन गाय भैंस का जगाव कर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चौथे दिन भैंस गाय की पूजा सिंदूर तोप और धान से की जाती है। 5वें दिन पर्व का समापन होता है जिसकी शुरुआत मांझी थान पर आयोजित रिंजों के गीतों से होता है। सोहराय को बड़ी दीदी का पर्व कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं सरहुल। ये भी पूछा गया है। सरहुल जो है ये उरांव जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। खेती आरंभ करने के पूर्व यह त्योहार मनाया जाता है। इसमें सरना अर्थात सूखे के कुंज में पूजा की जाती है। सखुए के कुंज में पूजा की जाती है। सखुए के कुंज को उरांव अत्यधिक पवित्र मानते हैं। पुरोहित इसे पाहुन कहते हैं, इसकी पूजा करते हैं। यह पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि दूर दूर रहने वाले आदिवासी भी सरहुल के दिन अपने घर आते हैं और लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं। कर्मा। अगला देखते हैं कर्मा। ये सरहुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उरांव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, आप लोग अभी ही रट लेंगे। कर्मा भादव महीने की शुक्ल पक्ष में एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। यह भी उरांव का एक महत्वपूर्ण पर्व है। गैर आदिवासी हिंदू भी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन आदिवासी अधिक महत्व है कर्मा पर्व का। इस दिन अखड़ा में कर्मा वृक्ष की एक डाली गाड़ी जाती है। अखड़ा नाच के मैदान को कहते हैं। अखड़ा में इसी डाली की पूजा की जाती है। तो कर्मा धर्मा गीत भी इसमें गाया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग ईस्टर। ईस्टर पर्व जो है ईसाई का महत्वपूर्ण पर्व है। यह गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर त्योहार के रूप में मनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो है रविवार के दिन क्राइस्ट जो है वो जीवित हो गए थे। क्रिसमस जो है ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है और क्रिसमस ईसाइयों का सबसे खुशी का पर्व है और इसी तिथि को जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो पहला है बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार। ये जो है किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये बिहार की भूमि, प्राकृतिक संपदा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला और जनजीवन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। डॉक्टर गेयरसन पुरस्कार ये बिहार की लोक भाषाओं मैथिली और मगही में लिखित पुस्तक के लिए दिया जाता है, इसको आप लोग रट लेंगे। भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा के में लिखित पुस्तक के लिए दिया जाता है, ये भी आप लोग रट लेंगे।
उसके बाद डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, यह साहित्य भक्ति साहित्य में हिंदी में लिखित काव्य, नाट्य, उपन्यास आदि के लिए दिया जाता है। विद्याकर कवि पुरस्कार, ये राजभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न पहलुओं पर लिखित पुस्तक के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग चाणक्य जो है बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त कुछ पुरस्कार। चाणक्य पुरस्कार, ये राजनीति शास्त्र में मंडन मिश्र पुरस्कार, धर्म और दर्शन में विद्यापति पुरस्कार, हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में ये सारा का सारा जो है बिहार के द्वारा बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला एवं शिल्प, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार हिंदी भाषा साहित्य, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास एवं संस्कृति, शिवपूजन साहब पुरस्कार ललित निबंधन और स्मरण यात्रा वृत्तांत के लिए दिया जाता है। वहीं फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार आंचलिक कथा कृति के लिए जो है दिया जाता है। डॉक्टर सचिदानंद पुरस्कार ये विधि साहित्य के लिए दिया जाता है। गोरखनाथ सिंह पुरस्कार ये अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। तो ये सब पुरस्कार जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ये अभ्यास प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है कि बिहार की प्रचलित कला जो है कौन सी है। तो बिहार की प्रचलित कला ये मधुबनी जो है, मधुबनी पेंटिंग्स है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, ये देखिए पूछा भी गया है। तो छठ पर्व जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार की पेंटिंग विधा सी है, तो पेंटिंग विधा जो है बिहार की कौन सी है, मधुबनी है। सोनपुर मेला पशु मेला को कहते हैं। तो सोनपुर और पशु मेला को जो है हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, ये भी पूछा गया है। अगला देखते हैं, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी, मतलब किस क्षेत्र में ये थी। तो मधुबनी पेंटिंग्स में जो है ये प्रमुख थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है। तो बिहार का लोक नृत्य जो है जट जाटिन है। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है, तो छठ है। ये देख लीजिए, 2 बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में, फिर बिहार एसएससी में। अगला देखते हैं, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है जुमारी या झूमरी नृत्य को जो है बिहार का, जिसको कि गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है, ये बिहार एसएससी में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग जो एक बार देख लेंगे अच्छे से। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला है आज ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसको जो है आरपीएफ द्वारा चलाया गया था, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जो है ये 2018 में चलाया गया है और ये पूछा भी जा चुका है बिहार में। जब आप देखेंगे बिहार एसआई का प्रश्न तो उसमें पूछा गया है। तो 18 में इसको नन्हे फरिश्ते जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था आरपीएफ में, और इसके तहत जो है जो बच्चे की फरोख्त की जाती थी, बच्चे को जो है बाहर बेच दिया जाता था, इस पर जो है इसमें लगाम लगाया गया और इसके तहत जो है वर्तमान में करीब 84,119 जो है बच्चों को अभी तक बचाया जा चुका है। और रेलवे मंत्रालय ने बताया कि 2018 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। इस वर्ष आरपीएफ ने कुल 17,112 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिनमें घर से भागे, लापता, बिछड़े हुए, निराश्रित, अपहरित, मानसिकता रूप से कमजोर और बेघर बच्चे थे। इन सब बच्चों को या तो बेच दिया जाता था या वो भाग जाते थे, तो उनको बचाया गया। तो ये टोटल जो है आप लोग याद रखेंगे, पीड़ित बच्चों को जिनमें घर से भागे थे, लापता, बिछड़े हुए, निराश्रित, अपहरित, मानसिक रूप से कमजोर और बेघर, इन सब को जो है इस ऑपरेशन के तहत बचाया गया है। अगला देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स में,
भारत और मॉरिशस के रिश्ते के बारे में, तो आप एक इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। अभी हाल ही में जो है, या ऐसे इसको रखें कि 17 से 18 जो है जुलाई के बीच एस जयशंकर जो है वो मॉरिशस जो है गए हुए हैं, और मॉरिशस में जो है दोनों की मित्रता को प्रगाढ़ करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ जो है भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान जो एस जयशंकर हैं, ये मॉरिशस के कैपिटल पोर्ट लुइस में जो है ये मिले हुए हैं, और वहाँ के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ जो हैं ये हैं, और ये भी बिहार से संबंधित ही पहले थे इनके पूर्वज। उनसे भेंट की और साथ ही साथ जो है विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे मॉरिशस के इस पे थे। अगला देखते हैं, गुजरात के 13 जिलों में चांदीपुरा वायरस की चपेट में जो है आ गया है गुजरात का 13 जिला। तो आपको ये यहाँ पे करंट अफेयर्स में याद रखना है कि चांदीपुरा वायरस जो है हाल ही में किस राज्य में जो है आया है, तो ये गुजरात में। क्योंकि इसी तरह का प्रश्न जो है जब केरल में कुछ ऐसे जीका वायरस जो है वो आया था, तो ये करंट अफेयर्स में पूछ लिया गया था। तो वही जो है तथ्य आप लोग यहाँ पर भी याद रखेंगे कि हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चांदीपुरा वायरस जो है अभी चपेट में कौन सा राज्य था, तो गुजरात जो है राज्य था। राज्य में इससे संक्रमित कई मामले जो हैं अभी तक आ चुके हैं, और अब तक जो है 8 बच्चे की मौत भी इससे हो चुकी है। ये जो है एक खतरनाक बीमारी के रूप में अभी गुजरात में फैल रहा है। इसके बारे में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बुधवार को जो है राज्य में चांदीपुरा वायरस से 4 साल की एक बच्ची की मौत की पुष्टि भी की गई। बस इतना भी याद रखेंगे क्यों ये प्रसिद्ध है, तो आपका प्रश्न जो है बन जाएगा। अगला देखते हैं, कर्नाटक राज्य जो है निजी कंपनियों में स्थानीय आरक्षण की विधेयक को जो है पास करने कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन इसके विरोध के बाद जो है इसको पेश नहीं किया गया विधानसभा में। तो आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने कि निजी क्षेत्रों में जो है आरक्षण की बात की थी, और वो भी 100% आरक्षण की बात जो है कह रहा था, तो इसका जो है विरोध किया गया। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।